अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 322 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के जो कि है परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयासति तदहं भक्त्युपहृत्स्नामि प्रियत आत्मनः। अर्थात भगवान कहते हैं, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेम पूर्वक और भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प या फल प्रदान करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भक्तों, पिछले श्लोकों में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्तुति के बारे में अर्जुन के सामने वर्णन किया कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, समस्त देवताओं का भी स्वामी मैं हूँ, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, आप इतने महान हैं, फिर आपको प्रसन्न करना तो बहुत कठिन होगा। क्योंकि अर्जुन को अनुभव था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो साधारण से जीव से थोड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक अनुष्ठान करने होते हैं, अनेक विधि विधान के साथ उनका पूजन करना होता है। अगर उस विधि में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए तो देवता है वो रुष्ट हो जाते हैं। तो फिर आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए तो बहुत कठिन होगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ हालांकि सर्वश्रेष्ठ, हूँ सबके स्वामी, हूँ सबका स्वामी, परंतु मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है। मुझे थोड़ा सा जल, पत्र, पुष्प या फल देकर भी प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु वो देने का एक शर्त है। आप दे तो रहे परंतु उसमें भक्ति और प्रेम होना अनिवार्य है। आप अगर प्रेम पूर्वक थोड़ा सा जल, पत्र, पुष्प या फल भी दे देंगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और बिना प्रेम के, बिना भक्ति के आप मुझे 56 भोग भी ऑफर करो ना, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। दुर्योधन का दृष्टांत भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण उनके हस्तिनापुर में गए तो दुर्योधन ने भगवान को अपने घर पे आमंत्रित किया, कहा कि आपके लिए 56 भोग का बनाए हैं। हालांकि दुर्योधन इतना भगवान से प्रेम नहीं करता था, इस कारण उन्होंने भगवान को दुशासन के महल में ठहरने के लिए रखा। तब भगवान श्री कृष्ण उसके दुर्योधन के 56 भोग को ये कहकर ठुकरा देते हैं कि न तो तुम्हारे मुझे आमंत्रित करने में प्रेम है, न ही मैं भूखा हूँ, और न ही मुझे खाने की भूख है। अगर मेरी आवश्यकता रहती या आपके साथ मेरा कुछ संबंध होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ पे आते। न तो मेरा तुमसे कोई प्रेम है, न ही मुझे भूख लगी है, और मैं फिर क्यों तुम्हारे यहाँ पे स्वीकार करूँ। यूँ कहकर उन्होंने उस दुर्योधन के भोजन को ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर साधारण सा भोजन स्वीकार किया। और दूसरी तरफ भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे तब वहाँ पर कुब्जा ने मात्र चंदन का लेप ऑफर किया भगवान को, और भगवान प्रसन्न हो गए। एक माली ने मात्र फूलों की माला भगवान को अर्पण की और भगवान प्रसन्न हो गए। और फल बेचने वाली, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रह रहे थे तब फल बेचने वाली एक बार फल ले लो कहती हुई गोकुल से होकर गुजर रही थी। तब श्री कृष्ण ने उनकी आवाज़ को सुनी और घर के अंदर से धान अपने हथेलियों में लेते हुए भागते हुए गए। नन्हे हाथों में धान लेकर जा रहे थे, कुछ धान गिर रहा जा रहा, जब तक उसके पास गए पूरे हाथ खाली हो गए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को देखकर उस फल वाली ने पूरा का पूरा टोकरी है वो उनके फलों का खाली कर दिया, और उनके फलों को स्वीकार करके भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो भक्ति और प्रेम पूर्वक दिया था। और कौशिक महाराज ने थोड़ा सा जल भगवान को प्रदान किया और भगवान है वो प्रसन्न हो गए। भक्तों, अद्वैत आचार्य ने मात्र तुलसी के कुछ पत्ते और जल अर्पण किया, उससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। इन कुछ दृष्टांतों द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान है वो, जो भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूर्ण रूप से सत्य है कि भगवान थोड़ी सी विधियों के द्वारा, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, थोड़ा सा फूल, कुछ भी आप अर्पण करो, परंतु उसमें अगर प्रेम मिला हुआ है, भक्ति मिली हुई है, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप अहंकारवश, ईर्ष्यावश भगवान को मैं कुछ दे रहा हूँ इस भाव से आप 56 भोग भी दे दें, तब भी भगवान उसकी तरफ, उसको स्वीकार तो करना दूर की बात है, उसकी तरफ देखते तक नहीं है।
अरे भगवान को किस वस्तु की आवश्यकता है? भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शतसम रसेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियाँ नित्य रूप से भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। उस भगवान को आपसे और हमसे क्या सेवा प्राप्त करने की आवश्यकता है? अगर हम भगवान की कुछ सेवा करते हैं तो ये हमारा शुद्धिकरण होता है उससे। अगर भगवान हमसे कुछ सेवा स्वीकार करते हैं तो उससे हमारा शुद्धिकरण होता है, भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अतः जब भी मंदिरों में कभी दान दें या भगवान को कुछ अर्पण करने का अवसर प्राप्त हो, तभी गर्वित मत होना भक्तों। नेम प्लेट पर बड़ा से अक्षरों में नाम मत लिखवाना, फलाने व्यक्ति ने भेंट करी। हमारा था क्या? जो गोविंद का था गोविंद को अर्पण किया, तेरा तुझको अर्पण। हम कौन होते हैं देने वाले? हमारा है क्या जो हम उनको प्रदान करेंगे? जो कुछ प्राप्त किया यहीं से प्राप्त किया, जो कुछ दिया यहीं से दिया। हाँ, अगर हमारा दान बिना किसी नाम के दिया जाए ना, तब हमारे धन का तो शुद्धिकरण होगा, साथ ही साथ हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण होगा और दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। अतः जब भी दान दे तब डंका मत बजवाना भक्तों, माइक पर ऐलान मत करवाना कभी। हो सकता है दूसरे लोग आपके इस कार्य को दूसरों तक पहुंचाए, उससे दूसरों को प्रेरणा मिले, परंतु हमें गर्वित नहीं होना है। अंदर ज्ञान होना चाहिए कि मैंने भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करी है। तो यहाँ पे अस्नामी का अर्थ है आस्वादन, न कि खाना, क्योंकि भगवान फल को खाते हैं और फूल को सूंघते हैं। भगवान यहाँ पे क्या अस्नामी अर्थात भगवान आस्वादन करते हैं, फल स्वीकार करते हैं, फूल को सूंघ के उसका आस्वादन करते हैं। हम भगवान को भोग भी अर्पण करते हैं ना, भगवान मात्र उसको दृष्टिपात करके आस्वादन करते हैं। या फिर एक अर्थ यह होगा कि भक्त के प्रति प्रीति के कारण उदित क्षुधा भूख और पिपासा प्यास के कारण मैं उसके द्वारा अर्पित हर वस्तु को खाता हूँ, क्योंकि मैं उसकी भक्ति के वश में आ जाता हूँ। दूसरा अर्थ आचार्यगण बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि भगवान को जब हम अर्पण करते हैं तब भगवान को कुछ खाने की भूख नहीं है, परंतु भक्त द्वारा जो प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है ना, भगवान अपने भक्तों के द्वारा अर्पण किए गए प्रेम को देखते ही भगवान को भूख लग जाती है, भगवान को प्यास लग जाती है। आप भगवान को भले अभी भोग अर्पण किया है, 10 मिनट के बाद आपको और इच्छा हुई कि हाँ भगवान को अर्पण करो, भगवान उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान है वो पूर्ण रूप से आत्माराम है, आत्मतृप्त है। परंतु जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करता है तब भगवान को स्वतः भूख लग जाती है, स्वतः भगवान उसे स्वीकार करने के लिए आतुर हो जाते हैं। भक्ति शब्द को पहले पंक्ति में कहने के बाद भगवान पुनः दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि मैं वह स्वीकार करता हूँ जो भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित किया जाता है। एकमात्र भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करती है, वे किसी ब्राह्मण के पद या तपस्या से संतुष्ट नहीं होते। भक्तों, भक्ति यहाँ पर शब्द को पहले पंक्ति में उपयोग करने के बाद दूसरी पंक्ति में पुनः उसका प्रयोग किया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयसति। फिर दूसरी पंक्ति में भक्ति पहत उपस्नामी, दूसरी पंक्ति में भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आप ब्राह्मण तो या अन्य अनुष्ठानों को कितना ही अच्छे से क्यों ना करते हो, वेदों के ज्ञाता भी क्यों ना हो, परंतु अगर हृदय में भक्ति नहीं है ना, भगवान आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। एकमात्र प्रेम पूर्वक और भक्ति से ही भगवान है वो आपके प्रति कुछ संबंध रखेंगे, कुछ रिश्ता बनाएंगे। इन 3 श्लोकों में यथा सततम कीर्तयन्तो माम 9.14, अनन्यायस चिन्तयन्तो माम 9.22 और पत्रम पुष्पम फलम तोयम में शुद्ध भक्ति की क्रियाओं तथा कीर्तन आदि को भगवान को समर्पित करके संपादित किया जाता है, न कि कर्म योग की तरह समादित करके अर्पित किया जाता है। ये 3 श्लोक है जो 9.14, 9.22 और 9.26। इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ से ही भगवान को हमारी क्रियाएं हैं वो अर्पित रहती हैं, न कि क्रियाओं को संपादित करके फिर भगवान को अर्पण करना। जैसे वैदिक अनुष्ठानों या वैदिक कर्मकांड में क्या होता है, आप कोई भोग बनाया और भी भगवान को अर्पण किया, तो भोग बनाने के बाद जो भगवान को अर्पण करना है वहाँ से वो विधि प्रारंभ होती है, अर्थात उस कर्म के बदले में आपको फल प्राप्त होगा। वो कर्मकांड कहलाता है। वो क्रिया कब प्रारंभ होती है? जो कार्य पूरा होने के बाद। परंतु भक्ति में कैसा है, आपने सवेरे उठे, स्नान किया, तब से आपकी चेतना है वो भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से स्नान किया है, तब से वो भक्ति बन जाता है।
आपने स्नान किया मंगल आरती जाने के लिए, तो जब आप सवेरे नींद से जगे उसके बाद जो भी कार्य किए ना वो भक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य में हम भगवान का स्मरण कर रहे थे। जब भोग बनाते तब भोग बनाने से पहले से हमें स्मरण रहता है श्री कृष्ण के लिए बना रहे हैं, और भोग बनाते समय भी हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करके भगवान को ध्यान में रखते हुए भोग बनाते हैं। तो वो प्रत्येक कार्य, भोग बनाने से पहले वस्तु खरीदना या वस्तु के तैयार करना, ये प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है। और दूसरी तरफ जो कर्म कांड है उसमें भोग बनाने के उपरांत जब भोग लगाते हैं वही आपके कर्म का निरूपण होता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि भक्ति कार्य है वो, प्रत्येक कार्य है वो भक्ति बन जाता है जब अगर हम केंद्र में श्री कृष्ण को रख के करें, तो यह है भक्ति की महानता। भागवतम 7.5.24 में प्रहलाद महाराज इस बात को वर्णन करते हुए कहते हैं, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति च जैन नवलक्षणा क्रियते भगवत्य अदात्ना मन्यते दितम उत्तमम। मैं 9 प्रकार की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ जो भगवान को समर्पित करके भक्त के द्वारा संपादित की जाती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नवदा भक्ति, जो श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम आदि, ये जो नवदा भक्ति है उसको प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि उसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रत्येक कार्य करते समय भगवान का ही स्मरण किया जाता है। ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। नित्य सुख के लिए, स्थायी आनंद में जीवन प्राप्त करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित रहे, भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित रहे। और हमें लोगों को इस प्रकार शिक्षित भी करना होगा कि जब मंदिर जाएं तब भगवान को कुछ देने के लिए जाएं, भगवान से प्रेम करने के लिए जाएं, मात्र मांगने के लिए न जाएं। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अज्ञानी जन हैं उनको ऐसा शिक्षित करें कि उनको लगना चाहिए जब मंदिर जाए तो भगवान को कुछ न कुछ देने का भाव आना चाहिए। जब घर से निकले तो कुछ उपहार लेके जाना चाहिए भगवान के लिए। जब हम अपने किसी परिजनों को मिलने के लिए दीपावली पे कहीं जाते हैं तो उनके लिए उपहार लेके जाते हैं। घर पे कोई आता है तो उनको उपहार देते हैं। उसी बात ही जब मंदिर में हम जाते हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको मिलने जाए तो खाली हाथ हिलाते हिलाते मत जाइए और अपने मांग की लंबी चौड़ी लिस्ट उनके सामने मत रखिए। जाइए तब भगवान के लिए कुछ उपहार लेके जाइए, कुछ पत्र है, पुष्प है, फल है या कुछ फ्रूट है, भगवान के लिए लेके जाइए और भगवान से कहिए कि भगवान मैं आपकी सेवा और कैसे करूं। हमने जो कुछ मुझे दिया, बहुत कुछ दिया है आज तक। बहुत सारे ऐसे अनेक लोग हैं जिनको न तो खाने के लिए अच्छा भोजन मिलता है, न शरीर स्वस्थ रहता है, न बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता। मेरे पास जो कुछ है आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अक्सर हमारे पास जो कुछ नहीं होता है उसके लिए हम हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं, परंतु जो कुछ हमें प्रदान किया गया, क्या उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद दिया? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। हमेशा मांगने की इच्छा से जब भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान कहते हैं एक और आ गया मांगने के लिए, भगवान परेशान हो जाते हैं। परंतु जब भक्त जाके भगवान से कहे कि भगवान बोलो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा में कहाँ पे सहायता कर सकता हूँ, तब भगवान अपने भक्त के इस भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि भगवान को अपनी सेवा की, हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। भगवान से कुछ मांगना भी है तो ईमानदारी पूर्वक मांगे, चोरी न करें। भक्त भगवान से कुछ मांगना भी है तो ईमानदारी पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान से कि मुझे ये आवश्यकता है और मैं इसे आपकी सेवा में ही समर्पित करना चाहता हूँ, या भक्तों की सेवा के लिए करना चाहता हूँ, या मंदिर बनवाने के लिए, या कोई भी वस्तु के लिए ईमानदारी पूर्वक मांगिएगा। जैसे ध्रुव महाराज ने मांगा। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान के सामने पूर्ण मांग रखी शुरुआत से ही कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है, और भगवान ने उसको पूर्ण भी करा। इसके विपरीत अनेक ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में, मंदिर बनवाने के नाम पे या गौशाला में भी भक्तों जो धन आता है उसको अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं वो लोग। ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि गाय तो हमारी माता है और माता का धन है, हम खा सकते हैं। माता की सेवा करने का हमारा उत्तरदायित्व बनता है, माता का धन खाने का नहीं।
जो व्यक्ति मंदिरों का धन चुराता है, जो व्यक्ति गोमाता के पैसे खाता है, भक्तों उसके लिए बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, कितना ही क्यों न ले ले, जीवन में हमेशा दुखी और अशांत ही रहेगा। अगर आप गुरु के पैसों के बल पर, गौमाता के पैसों के बल पर, भगवान के मंदिर बनवाने के पैसों के बल पर अपना जीवन निर्वाहन कर रहे हैं ना, आपसे बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं है इस जगत में। एक बार श्रील प्रभुपाद से जब वो पाश्चात्य जगत में गए, एक मंदिर में अपने भक्तों द्वारा जो बनाया गया था वहाँ पे गए, तो प्रभुपाद जी के लिए भक्त है वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके लेने आए। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग। वो कहने लगे प्रभुपाद जी सब आपकी ही कृपा से हो रहा है। फिर मंदिर में गए, वहाँ पे अच्छा उत्सव किया गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत अच्छा उत्सव कर रहे हो। प्रभुपाद जी सब आपकी कृपा है। बार बार जब प्रभुपाद जी से कहा गया प्रत्येक कार्य के पीछे आपकी कृपा है, प्रभुपाद जी समझ गए। तब उन्होंने मंदिर के जो अध्यक्ष थे उनसे बुलाया और कहा कि ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले प्रभुपाद जी आपके धन का प्रयोग कर रहे हैं, आपके जो अकाउंट है उसमें से धन निकाल के सेवा के प्रयोग करें। प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि गुरु के पैसे के ऊपर कभी भी हाथ मत लगाइए। गुरु के पैसे का प्रयोग अपनी सेवा के लिए या किसी और की सेवा के लिए मत कीजिए। अगर आप गुरु की सेवा करने में समर्थ हैं तो अपना धन लगाइए, अन्यथा मात्र तन मन धन अनेक सेवा होती है। आप तन से सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए। जरूर नहीं है कि धन किसी से ऐसे लाकर सेवा करें। जो गुरु के धन का उपयोग करता है वो बहुत दुखदायी होता है भक्तों। आज समाज में अज्ञानता के कारण लोग अनेक प्रकार से मंदिरों का पैसा, गौमाता का पैसा जब प्रयोग करते हैं ना, वो बड़े दुखी रहेंगे। गौसर की भूमि को दबा के रखते हैं, वो जीवन में सुखी नहीं हो पाते हैं। अतः मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि जीवन में अगर कुछ दान दे सके तो अच्छी बात है, परंतु नहीं दे सके तो कम से कम कोई अनाथ आश्रम में या मंदिर में, गौशाला में, जहाँ कहीं भी आपके द्वारा संचालन हो रहा है वहाँ से धन अर्जित करने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह विधि भगवान को कुछ अर्पण करने की विधि इतनी सरल है, इतनी आसान है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसका पालन कर सकता है, इसको संपन्न कर सकता है। दृष्टांत के लिए भक्तों, मान लीजिए एक पिता अपने घर पे जाता है तो घर पे 3-4 पुत्र हैं, उसके संतान हैं, चॉकलेट लेके जाता है, कुछ फल लेके जाता है, अपने प्रत्येक बच्चे को 2-2 चॉकलेट प्रदान करता है। प्रत्येक बच्चा खाने लगता है, परंतु उसमें से एक बच्चा अगर लौट कर पिता से कहे पिता एक आप खाइए फिर मैं खाऊंगा, और अपने हाथ से खोल के अगर पिता को खिलाएगा तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पिता बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। हालांकि उसका संभाव है चारों के प्रति, परंतु फिर भी जो बच्चा अपने पिता को चॉकलेट खिलाता है अपने भाव से, वो बच्चा अपने पिता के अति प्रिय होता है। उसी भांति ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का है, संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु भगवान की है, परंतु उसमें से जब हम अपने पिता को कुछ अर्पण करते हैं और अर्पण करके फिर भोग रूप में स्वीकार करते हैं, प्रसाद रूप में, तब भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसके पास आपके लिए समय नहीं है तो उसे संबंध बनाने का क्या लाभ। कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, परंतु उसके पास आपसे मिलने का कोई समय ही नहीं है तो उससे संबंध बनाने का क्या लाभ। भगवान है वो तो इतने बड़े हैं, फिर भी कहते हैं कि प्रेम पूर्वक अगर कोई मेरे शरण में आता है तो मैं उसके साथ संबंध बनाता हूँ। एक प्रभु जी कह रहे थे, एक बार एक मंत्री को मिलने के लिए गए कुछ काम के लिए, सवेरे से जाकर वहाँ पे बैठे थे, 4 घंटा 5 घंटा बीत गए, और अंत में जब वो मंत्री ऑफिस से बाहर निकले ना, हाथ हिलाकर बोले चले गए। तब उनको एहसास हुआ कि भगवान कितने महान है। एक छोटा सा मंत्री बना है किसी स्टेट का और उसमें भी उसको इतना घमंड है। हम 4 घंटा बैठे, उसके उपरांत भी मिलने का कुछ समय नहीं दिया। और दूसरी तरफ भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और कहते हैं कि मात्र पत्र पुष्प फल मुझे प्रदान करो, मैं उसको ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ, अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। ये है महानता भक्तों। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंद जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। आचार्यगण कहते हैं कि ऐसा कौन मूर्ख होगा या अज्ञानी होगा जो सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करने की इतनी सरल विधि को जानकर भी उसका पालन करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
श्री कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण को मात्र प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। वो अपने भक्त से थोड़ा सा जल, थोड़ा सा फल, एक फूल भी स्वीकार करते हैं, परंतु अभक्त से कुछ नहीं चाहते। जो भगवान का भक्त नहीं है उससे एक तिनका भी स्वीकार नहीं करते। कृष्ण को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। हालांकि भगवान है वो आत्माराम है, आत्मतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं रहता है, परंतु फिर भी वो अपने भक्त से प्रेमवश कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। यदि कोई शुद्ध होने के उद्देश्य से, जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से, भगवत प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, तो सर्वप्रथम उसको पता लगाना चाहिए कि भगवान हमसे चाहते क्या है। हम कोई भी ऐसी वस्तु प्रदान करें जो भगवान को पसंद ही न हो। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान भगवत गीता में उल्लेख कर रहे हैं कि उनको क्या चाहिए तुमसे। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मुझे मांस, अंडा वगैरह अनेक नशे की वस्तु प्रदान करो। भगवान ने मात्र कहा है शाक, फूल, फल, ये अनेक जो शाकाहारी वस्तु है वो भगवान को अर्पण करो और भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अतः एक ज्ञानी व्यक्ति को समझना होगा कि भगवान को ये जो फल, फूल और अनेक प्रकार के सात्विक रूप से बनी हुई भोजन की वस्तु ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए, ताकि उस भोजन को भगवान को अर्पित करके हम जब प्रसाद रूप में स्वीकार करें तो हमारा भी शुद्धिकरण हो। और भगवान है वो तो आत्माराम है ही, मात्र भगवान दृष्टिपात करते हैं उसके ऊपर। अगर भगवान उसमें से भोग खाने लगे तो बहुत सारे लोग हैं भोग लगाना बंद कर देंगे। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती, जैसे मांस, मच्छी वगैरह अनेक मांसाहार वस्तुओं की, तो वे स्वयं मांग लेते। इन सब का सेवन तो भूत प्रेत राक्षस आदि करते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अगर इन वस्तुओं का भगवान को आवश्यकता होती तो वो मांग लेते, कहीं तो उल्लेख करते मुझे ये अर्पण करो। भगवान ने कहीं नहीं वर्णन किया है, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान मात्र शाकाहारी वस्तु ही स्वीकार करते हैं। ये जो अनेक प्रकार के तामसिक फूड भोजन है वो सब तो भूत प्रेत आदि स्वीकार करते हैं। लोग कुछ अनुष्ठान करते हैं तब वहाँ पर बैठ के पत्ते खेलते हैं, नशा करते हैं, अनेक वगैरह नाम धार्मिक दे देते हैं और सारे कार्य तमोगुण वाले करते हैं। तब वहाँ पे क्या गणेश जी या कोई देवी आएगी? देवी पंडाल में बैठे हो, गणपति पंडाल में बैठे हो, परंतु वहाँ पे अगर आप आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हो, तामसिक कार्य कर रहे हो, वहाँ पे बैठ के जुआ खेल रहे हो, पत्ता खेल रहे हो, नशा कर रहे हो, तो वहाँ पे कभी देवी या गणेश जी नहीं आते। वो अपने गणों को भेजते हैं, भूत प्रेतों को भेजते हैं, और वहाँ पे वो शिव जी के गण आकर वहाँ पे भूत प्रेत आदि रहते हैं और उनकी मति भी वैसी रहती है। यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी प्रसाद को खाना चाहिए। यज्ञ में अर्पित भोजन है वही शुद्ध भोजन माना गया है भक्तों। अतः जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो यज्ञ में अर्पित भोजन को ही स्वीकार करें। जैसा कि भगवद गीता 3.13 में भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर चुके हैं, यज्ञ शिष्टा सिनचंतो मुच्यन्ते सर्व किलम्बचे भुज्यन्ते ते त्वगम पापा ये पचात्म कारणत। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान के भक्त होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित अर्थात भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और दूसरे लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं, वो मात्र पाप खाते हैं। और पाप खाने वाला व्यक्ति क्या जीवन में कभी सुखी हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। और जो मांसाहार खाते हैं वो तो और भी गए गुजरे हैं। त्योहार के नाम पर अनेक जीवों को बलि का बकरा बना लेते हैं, उनको बलि चढ़ा लेते हैं। कभी भगवान नहीं कहते कि मुझे बलि चढ़ाओ। कभी भगवान किसी जीव को दुखी करके स्वयं प्रसन्न होने के बारे में वर्णन नहीं करते हैं। सभी जीव भगवान के अंश हैं, प्रत्येक जीव है वो भगवान की संतान है। भगवद गीता में भगवान स्वयं इसका उल्लेख कर चुके हैं कि समस्त जीव योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। भगवद गीता 14.4।
तो जो जीव भगवान का अंश है, भगवान का संतान है, उस जीव को आप मारकर अगर भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? लोग त्योहार के नाम पर अनेक जीवों को बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हम तो त्योहार मना रहे हैं। काहे का त्योहार? आप किसी जीव को दुखी करके अपना त्योहार मनाते, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? निश्चित रूप से नहीं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है भक्तों। लोगों को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर उसको बंद करवाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए कि अनेक प्रकार के जीवों की हत्या है वो बंद होनी चाहिए। तभी तो बाकी लोग हैं वो भी सुखी रह पाएंगे। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है श्री कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। भोजन बनाना, भेंट अर्पण करना, उन सब में एक मुख्य बात रहती है, वो ये है कि हमें प्रेमवश श्री कृष्ण को अर्पण करना है। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित हैं। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। वे मायावादी इस श्लोक को विशेष रूप से नहीं समझ सकते कि भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, पत्र पुष्प फल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि अगर अर्पण कर रहे तो सामने व्यक्ति होगा, साकार रूप होगा। अगर भगवान सामने साकार रूप नहीं है, साकार रूप है तो उनको अर्पण किया जाएगा, नहीं है तो फिर ये अर्पण करने का कोई अर्थ ही नहीं है। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं और इससे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि भक्तों द्वारा अर्पित भोजन को भी भगवान दृष्टिपात द्वारा स्वीकार करते हैं। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकते हैं। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मात्र वो दृष्टिपात करके इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान की दृष्टिपात करने से इस सृष्टि का निर्माण होता है। जब भगवान दृष्टिपात करने से सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो क्या दृष्टिपात करके भोजन को स्वीकार नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं, और इस बात को मात्र भक्त ही समझ सकता है, अन्य लोग नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान को जब अर्पण करें ना, भगवान दृष्टि के द्वारा उस भोग को स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान थोड़ा ही खाते हैं, भगवान को दृष्टिपात ही करेंगे। अगर खाने लग गए तो आप भोग लगाना ही बंद कर देंगे। अतः इस श्लोक का सार यह है कि हमें भक्तों भगवान को जो कुछ अर्पण करें प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहिए। जब हम प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान को भोग अर्पण करेंगे, निश्चित रूप से भगवान स्वीकार करेंगे, और उस भगवान के स्वीकार करने के फलस्वरूप हमारे हृदय वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और हमारा भगवान के साथ प्रेम में आदान प्रदान है वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 26 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम